All right. Namaste ji. This is Manu again from Chartians, and let's look at what markets did on the what markets did the entire week and what markets can do for the coming week. ठीक है, लास्ट हफ्ते मार्केट्स ने क्या किया और आने वाले दिन मतलब मंडे और आने वाले हफ्ते में मार्केट्स क्या कर सकती है तुरंत देख लेते हैं. ओके, सबसे पहले व्हाट वाज अ व्यू फॉर जो थर्सडे को जो हमारा डे था. थर्सडे का व्यू था इट वाज वेरी सिंपल कि मार्केट्स में थोड़ा साइडवेज मोमेंटम आ सकता है, एंड मार्केट्स में एक अच्छा साइडवेज मोमेंटम आया भी. इनिशियली एक अच्छा डिप आया, देन एक अच्छा राइज भी आया मार्केट में. सो वंस अगेन जो हम लोग बोल रहे हैं कि दोनों साइड मूव्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो दिनों में, एंड वो दैट इज व्हाट वी आर गेटिंग एग्जैक्टली, बोथ साइड मूव्स इन द मार्केट. ओके, इवन इन बैंक निफ्टी अगर मैं देखूँ, बैंक निफ्टी भी काफ़ी अच्छे से मूव किया है. नो डाउट बैंक निफ्टी वॉज दी बेरिश इंडाइसिस, आई मीन बहुत बेरिश था वो बैंक निफ्टी, एंड इट वॉज अंडरस्टैंडेबल. क्यों, देखो ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल, ऑलमोस्ट ओपन इज इक्वल टू हाई एग्जैक्टली नहीं है, बट ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल बनी. यहाँ पे एक पुल बैक आया, फिर मार्केट ये हमारे सपोर्ट के पास गई, यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया, फिर से ऊपर गई, फिर से नीचे गई. ओके, तो ये जो रेजिस्टेंस है बॉडी 8140, इसके ऊपर मार्केट गई नहीं. दैट्स द रीजन वी सॉ अ साइडवेज मोमेंटम इन द मार्केट. ओके, तो फ्राइडे को मार्केट्स वर अ गुड डे टू ट्रेड. हम लोग का आई थिंक नो ट्रेड्स वर इन रेड, ऑल ट्रेड्स वर इन ग्रीन ऑन फ्राइडे. चाहिए तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा. थर्सडे, आई एम सॉरी, फ्राइडे वॉज अ हॉलीडे, लॉन्ग वीकेंड. ठीक है, तो इट वॉज अ गुड डे ओवरऑल. देखो मार्च में वैसे मैंने बोला है कि दिस मंथ इज गोइंग टू बी फुल ऑफ वोलेटिलिटी, तो बहुत अच्छे ट्रेड्स आपको मिल सकते हैं प्रोवाइडेड योर लेवल्स वर्क. ठीक है, तो लेवल्स अगर जिस दिन हमारे लेवल्स चलेंगे उस दिन ट्रेड्स भी चलेंगे. ऑफकोर्स जिस दिन नहीं चलेंगे उस दिन लॉसेस भी होंगे. इट्स नॉट नेसेसरी दैट हमारे लेवल्स एवरीडे एक्यूरेट हो. ठीक है, वो सिर्फ ट्विटर पे होता है कि सबका ट्रेड हमेशा प्रॉफिटेबल होता है. रियल लाइफ में ऐसा कभी होता नहीं है. ठीक है, लॉसेस होते हैं सबको. सो लेट्स लुक एट, ये हुई थर्सडे की बात. लेट्स लुक एट व्हाट कैन हैपन इन द कमिंग वीक इन द मार्केट, एंड क्या बता रहे. पहले हम लोग वीकली एनालिसिस करेंगे, ठीक है, देन डेली एनालिसिस करेंगे, एंड देन इंट्राडे एनालिसिस करेंगे. ओके, तो लेट्स लुक एट निफ्टी का वीकली. निफ्टी का वीकली में देखो एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ यहाँ पे कि अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्केट्स में एक नो डाउट एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था. ठीक है, यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट आया मार्केट में, एंड फिर से ऊपर ऊपर गई मार्केट. ओके, यहाँ पे एक हॉल्ट लिया मार्केट ने. नो डाउट 22,200 हमारा कप एंड हैंडल पैटर्न का टारगेट था. तो यहाँ पे जब हुआ अचीव, मार्केट्स ने थोड़ा एक हॉल्ट लिया, यहाँ से ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल बनाया, फिर से ऊपर की तरफ. ना अगर आप देखोगे लास्ट के ये जो 4 कैंडल्स आप देख रहे हो, मार्केट्स ऊपर तो जा रहे हैं. इफ यू गाइस कैन सी मार्केट्स, नो डाउट क्लोजिंग जो हो रहा है वीकली कैंडल का वो हायर साइड पे हो रहा है, बट ये जो लॉन्ग विक्स जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये थोड़ा वियर्ड बिहेवियर है. मतलब मार्केट्स में सेलर्स ट्राई तो कर रहे हैं मार्केट को नीचे लेके आने का, बट दे आर नॉट एबल टू सक्सेसफुली ब्रिंग द मार्केट डाउन. ओके, इट मीन्स दैट सेलर्स आर प्रेजेंट इन द मार्केट, इट जस्ट दैट दे आर नॉट येट स्ट्रॉन्ग. ठीक है, बिकॉज दैट इज द रीजन वी आर गेटिंग दीज काइंड ऑफ लॉन्ग विक्स. देखो एक यहाँ पे भी किधर भी आपको इतने बड़े बड़े लॉन्ग विक्स किधर भी नहीं दिखेंगे. ठीक है, एक ब्रेकआउट को काफ़ी अच्छा मूव आया यहाँ पे, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे लास्ट के 4 कैंडल्स स्पेसिफिकली काफ़ी बड़े लॉन्ग विक्स बने हैं. ओके, एंड लगातार 4 कैंडल पॉजिटिव भी हुए. सो एक व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग राइट नाउ इज, वो मैं जब बैंक निफ्टी का एनालिसिस करूंगा मैं तभी आपको बताऊंगा. बट येस, मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, बट थोड़ा कॉशियस रहना है ये लेवल्स पे इन योर बुलिश ट्रेड्स. ठीक है, बुलिश ट्रेड्स पे थोड़ा क्वांटिटी कम रख के ट्रेड करना है अभी. ठीक है, एंड देन वी कैन सी व्हाट कैन हैपन. ओके, बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट अगर मैं देखूँ, बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देखो, इसको मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ पूरा ताकि अच्छे से समझे ना. वीकली चार्ट में सिमिलर केस सिनेरियो देखो, कितने डीप यू कैन से कितने बड़े विक्स आए हैं. इनफैक्ट लास्ट वीक का भी विक कितना बड़ा था. ओके, सो लगातार 4 बुलिश कैंडल्स, पॉजिटिव कैंडल्स इन बैंक निफ्टी एज वेल. एंड बैंक निफ्टी में अगर मैं देखूँ तो एक रेजिस्टेंस के पास है अभी. ठीक है, बैंक निफ्टी एक रेजिस्टेंस के पास है. इफ एक नेकेड आई से अगर आप देख रहे हो तो नो डाउट रेजिस्टेंस के पास है. कल यहाँ से थोड़ा पलटा भी नीचे. ओके, सो बैंक निफ्टी में मोमेंटम है. बैंक निफ्टी में वीकली एनालिसिस बोल रही है कि ओके मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, कोई बेरिशनेस तो दिख नहीं रही है. बट तो मतलब व्हाट आई एम सीइंग इन बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में एक ऑल टाइम हाइज आ सकता है अभी. ठीक है, बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाइज आना बाकी है. एंड जब भी मार्केट्स न्यू ऑल टाइम हाइज पे जाती है, एक बार तो रेजिस्टेंस लेती है या एक बार तो प्रॉफिट बुकिंग होती है मार्केट में. सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि बैंक निफ्टी वैसे भी आई थिंक टुमारो इज गोइंग टू बी अ गुड गैप अप. तो बैंक निफ्टी अगर कल ऑल टाइम हाइज पे जा रही है, देन लॉन्ग आपको प्राइस एक्शन देख के लॉन्ग करना पड़ेगा. बिकॉज आई थिंक दैट एक ऑल टाइम हाई जब भी जाती है मार्केट, यू एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग, सो विच कैन हैपन इफ वी सी ऑल टाइम हाइज ऑन मंडे. ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है ऑल टाइम हाइज, अगर आ गए तो यू कैन सी ए गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग देयर एज वेल. सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि बैंक निफ्टी में अगर आप लॉन्ग कर रहे हो कर सकते हो, नो डाउट, बट क्वांटिटी बुलिश ट्रेड्स में कम रखो एंड बेरिश ट्रेड्स में थोड़ा आप ज़्यादा रख सकते हो इस वीक स्पेसिफिकली अगर मैं देखना चाहूँ तो. ठीक है,
नाउ लेट्स लुक एट दी निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम एंड देन बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम. नाउ निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम नो डाउट हमको एक ही चीज़ बता रहा है, हायर हाई हायर लोज बनते जा रहे हैं मार्केट में. नाउ एक हायर हाई अगर मैं इसको ड्रॉ करके बताता हूँ ताकि आप लोग इजीली समझ सके. ठीक है, अभी एक नया हायर हाई बन गया है, तो आइडियली वी शुड सी सम काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट कमिंग. ठीक है, मतलब मार्केट यहाँ से अब नीचे आने की एक बार कोशिश करेगा, बिकॉज सबको पता है कि मार्केट स्ट्रेट लाइन में तो ऊपर जाने नहीं है, मार्केट्स में रिट्रेसमेंट आते रहना चाहिए. ओके अगर मार्केट्स को फिर से नई न्यू हाइज बनाना है. ठीक है, बिकॉज मार्केट्स ये कोई स्टॉक नहीं है जो ऑपरेट होता है, मार्केट्स में बहुत सारा वॉल्यूम रहता है, बहुत सारे लोग एक्टिव रहते हैं. सो स्ट्रेट लाइन में तो कभी ऊपर जाएगा नहीं, मार्केट्स में एक यू कैन से हायर हायर लो फॉर्मेशन बन के ही जाएगी मार्केट. सो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो न्यू हायर हाइज तो बन गए नो डाउट, एंड ऊपर जाके एक डेली कैंडल पे अगर मैं देखूँ तो डोजी कैंडल बनाई है. एंड यहाँ पे अगेन ये जो 3 कैंडल्स मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, इफ यू गाइस कैन सी क्लियरली कितने सारे इनडिसाइसिव कैंडल्स थे यहाँ पे, 1 2 3. ठीक है, एक नो डाउट एक अच्छा बुलिश कैंडल मिला है हमको, उसके बाद फिर से एक डोजी कैंडल बना है. ओके सो बैंक निफ्टी भी अगर मैं देखूँ तो कल नो डाउट अगर इसके ऊपर खुल रहा है, और बैंक निफ्टी देखो आई थिंक द एम राइट नाउ इज बैंक निफ्टी को ऑल टाइम हाइस पे लेके जाना है. एंड बैंक निफ्टी जब ऑल टाइम हाइस पे जाएगी, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में थोड़ी एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है. सो दैट इज व्हाट आई एम थिंकिंग कि क्या हो सकता है, ये हो सकता है मार्केट में आने वाले कुछ दिनों में. ओके बट बैंक निफ्टी अगर मैं देखूँ तो नो डाउट कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, अगर इसके ऊपर जा रहा है लॉन्ग रहेंगे हम लोग, इसके नीचे फिर से आना चालू करें देन ओनली वी विल बी शॉर्ट. वंस अगेन सिमिलरली फॉर बैंक निफ्टी एंड निफ्टी दोनों में आपको क्वांटिटी बुलिश ट्रेड्स में कम रख के चलना है, बेरिश ट्रेड्स में थोड़ा आप ज़्यादा रख सकते हो एट दीज लेवल्स. ओके सो डेली टाइम फ्रेम पे नो डाउट एक यू कैन से हायर हायर लो स्ट्रक्चर बना है, बट बाई एनी चांस अगर ये लेवल ब्रेक होता है 22,350 देन आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड फॉल इन द मार्केट, मतलब एक नया लो की तरफ मार्केट आ सकता है. ओके सो 22,200 थोड़ा आई थिंक ये वीक में टच हो सकता है, ऑल डिपेंड्स ऑन बैंक निफ्टी. ठीक है, बैंक निफ्टी कब अपना ऑल टाइम हाइज रीच करता है. ठीक है, तो ये डेली टाइम फ्रेम की बात ना. अभी लेवल्स 15 मिनट्स के देख लेते हैं. 15 मिनट्स के लिए इंट्राडे लेवल्स अगर मैं देखूँ तो नो डाउट हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस ऑल टाइम हाइज रहेगा, एंड हमारा सपोर्ट क्या रहेगा. अभी देखो हमारा सपोर्ट काफ़ी बड़ा है, 22,430 इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट सपोर्ट नाउ. ठीक है, उसके पहले कोई मीनिंगफुल सपोर्ट नहीं है, आप इसको ले सकते हो सपोर्ट. ठीक है, इसको पहले आप देख लेते हैं कि SGX निफ्टी हमारा गिफ्ट निफ्टी कितने पे क्लोज हुआ है. फ्राइडे थर्सडे के क्लोज के हिसाब से देखते हैं हम लोग. लेट्स सी कितने पॉइंट्स ऊपर खुलने का प्रोबेबिलिटी है. ठीक है, तो 80 पॉइंट्स, मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट 50 से 60 पॉइंट्स हम लोग ऊपर खुल रहे हैं कल निफ्टी में. तो निफ्टी में अगर उतना ऊपर खुल रहे हैं हम लोग, सो नो डाउट हमारा रेजिस्टेंस के ऊपर ही खुलेंगे हम लोग. तो रेजिस्टेंस अगर ये है तो ये हमारा सपोर्ट का काम कर सकते हैं अगर कल हम लोग गैप अप खुल रहे हैं तो. ओके एंड नेक्स्ट सपोर्ट इमीडिएटली इंट्राडे वाइज 44,470 आप ले सकते हो, क्योंकि ये लेवल पे अगर मैं देखूँ काफ़ी बार प्राइस ने यू कैन से सपोर्ट लेने की कोशिश की है बहुत बार. तो 22,470 इज योर फर्स्ट इंट्राडे सपोर्ट, 22,430 इज योर नेक्स्ट इंट्राडे सपोर्ट. ठीक है, देखो मार्केट्स अगर नीचे आ रही है तो मार्केट्स के पास बहुत सारे सपोर्ट है, तो ये लेवल्स एक प्रॉफिट बुकिंग लेवल्स हो सकते हैं. बट इसके नीचे अगर मार्केट आती है देन एक अच्छा फॉल भी देखने को मिल सकता है हम लोग को, जो सीधा 22,200 जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये वीक में आएगा. लेट्स सी इफ इट कम्स और नॉट. ठीक है, बैंक निफ्टी में हमारा रेजिस्टेंस क्या रहेगा. अभी देखो बैंक निफ्टी में फर्स्ट रेजिस्टेंस नो डाउट 48,139 ही रहेगा, एंड सपोर्ट हमारा 47,711 रहेगा. देखो बैंक निफ्टी अगर कल गैप अप खुल रहा है देन वंस अगेन इट विल बी इन अ रेंज. ठीक है, सो वेट करो मार्केट्स का कि ये रेंज ब्रेक होने का, तब जाके ही आप ट्रेड कर सकते हो, नहीं तो इसके बीच में एक प्रीमियम मीटिंग हो सकती है मार्केट में. ठीक है, सो बैंक निफ्टी में द लेवल्स रिमेन द सेम, कुछ चेंज नहीं हो रहा है. एंड फिन निफ्टी के भी देख लेते हैं लेवल्स. फिन निफ्टी में अगर मेरे को लेवल्स देखना है देन फिन निफ्टी नो डाउट इसमें भी बैंक निफ्टी जैसा ही पैटर्न है. 21,000 ये सबसे ज़्यादा फ्लैट एक्चुअली. 21,040 या 21,050 इज गोइंग टू बी योर रेजिस्टेंस. 20,900 आप एक सपोर्ट लेके चल सकते हो, आप इसको भी ले सकते हो बिकॉज मार्केट ने कल काफ़ी अच्छा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया था. 20,950 कैन बी योर फर्स्ट इंट्राडे सपोर्ट, एंड नेक्स्ट इंट्राडे सपोर्ट ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल जो हम लोग हमेशा लेते हैं 20,900. ठीक है, सो 20,950 20,900 इज योर सपोर्ट, 21,050 इज योर फर्स्ट रेजिस्टेंस. इसके ऊपर जाता है देन आई थिंक ये जो गैप फिलिंग है वो होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है. गैप फिलिंग अभी भी काफ़ी दूर है इन हमारा फिन निफ्टी. तो फिन निफ्टी अभी तक बैंक निफ्टी जैसे ऊपर आया नहीं है, तो ये जो लेवल है 21,160 एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम हमारे लिए कल कर सकता है. ओके ना, कल आपको करना क्या, देखो बहुत बड़ा गैप अप खुल रहा है, जैसे 50-60 पॉइंट्स अगर गैप अप खुल रहा है निफ्टी, देन वेट करना है, कुछ ज़्यादा ट्रेड मिलेगा नहीं हमको. अगर बहुत बड़ा गैप अप मतलब 100+ पॉइंट्स का गैप अप हो गया कल,
देन कोई ट्रेड आपको मिलने नहीं वाला, फिर मार्केट साइडवेज चली जाएगी. बट अगर कल सरप्राइजिंगली अगर कोई गैप डाउन हुआ था, होना तो नहीं चाहिए, बट अगर कल गैप डाउन हो रहा है मंडे को, देन मार्केट्स एक सेलिंग के लिए जा सकती है अगर गैप डाउन हुआ तो ही. ओके, बट अगर कल मार्केट 50-60 पॉइंट्स खुल रही है, देन इट्स गोइंग टू बी वेट एंड वॉच. एंड जब मार्केट्स जाएगी अपने लेवल्स के पास तभी हम लोग ट्रेड लेंगे, उसके पहले हम ट्रेड लेना पसंद नहीं करेंगे. ठीक है, तो ये हुई कल की एनालिसिस एंड द कमिंग एनालिसिस फॉर द वीक. व्हाट इज द वीकली एनालिसिस? मार्केट्स स्पेसिफिकली आई थिंक द प्लान इज टू गेट बैंक निफ्टी टू ऑल टाइम हाइज, एंड वंस बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाइज पहुंच जाती है, वहाँ पे एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करके मार्केट को नीचे लेके आया जा सकता है. सो रिमेंबर दिस, कीप दिस इन माइंड, गो विद द फ्लो. इतना बढ़ गया है और नहीं बढ़ेगा सोच के शॉर्ट ब्लाइंडली तो नहीं करना है. ठीक है, मार्केट्स को देखना है, चार्ट्स को देखना है, एंड देन ही शॉर्ट करना है या लॉन्ग करना है मार्केट में. ठीक है, so that's about it for the market view for today, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.